तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। शुरुआत के 10 नंबर मात्र 10 मिनट की वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे। गारंटी तो नहीं लूँगा लेकिन पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे ही नोट से फंसने वाले हैं। हिंदी का जब पेपर होगा तो आपका 22 फरवरी को जो है हमारे चैनल पर जब उसका सल्यूशन अपलोड किया जाएगा तो हमारे नोट्स से आप मिला लीजिएगा। वीडियो में ज़्यादातर प्रश्न यहीं से फंसे मिलेंगे। ठीक, तो चलो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य में जितने प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं हैं, सब का सब यहाँ पर हम आप सबको जो है एक नोट्स के मॉडल में जो है क्लियर कराएंगे। उस नोट्स का पूरा जो पेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट लेना, 2-4 बार अच्छे से पढ़ना, और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, मात्र सिर्फ पढ़ते रहना, रटने की ज़रूरत नहीं है, तो ये विश्वास करो कि हिंदी का पहला जो शुरुआती 10 नंबर होता है वो ज़रूर क्लियर होगा। और जो गद्यांश पद्यांश है वो मैंने पहले ही क्लियर कराए हैं, जीवन परिचय मैंने पहले ही क्लियर कराया, सारे टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं। चैनल पर विजिट करके उन सारे चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो चलो बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो जो हिंदी का पहला युग था वो पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग के नाम से जाना गया था। इसको देखो बस ऐसे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन तुम पढ़ो ज़रूर इसको, 1-2 बार पढ़ो, याद हो या ना हो पढ़ो। काल जो है उसका 13वीं शताब्दी से 1860 ईस्वी तक। ठीक, और विभाजन जो है पूर्व भारतीय हिंदू युग यानी सबसे पहला युग था हिंदी का, पूर्व भारतीय हिंदू युग जिसे प्राचीन युग कहते हैं, उसमें जो है उसको 4 भाग में बांटा गया था। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, मैथिली, दक्षिणी गद्य और उत्तरी भारत गद्य। ठीक, जिसमें से राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य की कुछ रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी आपको जो है अगले पेज में उसको दिखाऊंगा, और खड़ी बोली से रिलेटेड भी कई बार पूछा गया है, वो भी मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा। तो बस आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, और फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक, बार बार पढ़िए इसी चीज़ को। देखिए आपका जो राजस्थानी गद्य है, हमें उसकी ईस्वी का उतना मतलब कि जिक्र नहीं करना है क्योंकि ईस्वी उतना पूछेगा नहीं। ये रचना आप याद करिए और इन सारे रचनाकारों का नाम बहुत बार पूछा गया। जाकर आप विद्या खोलिएगा, उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, जरूर दिख जाएगा, देखो तो सही। वहाँ पर पंडित दामोदर दास शर्मा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो हमारे नोट से वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो फंसेंगे। तो आप इसका जो है, ठीक, थोड़ा मोबाइल हिल गया उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। देखिए अब ब्रजभाषा गद्य में, ब्रजभाषा गद्य का हमें यहाँ पर जो है सन यहाँ पर भी नहीं पढ़ना है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसके एक भी रचना का क्वेश्चन अगर आपके विद्या में ना मिले तो बताइए, हर एक रचना का क्वेश्चन आपको मिलेगा। लास्ट वाले जो रचनाएं उनके थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन शुरुआत का श्रृंगार रसमंडल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, ये जरूर 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 आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, जितना लिखा है पूरा आप यहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक एक चीज का रचना और रचनाकार, और ये विशेष भी याद करिए क्योंकि कभी कभी पूछेगा श्रृंगार रस मंडल में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो श्रृंगार रस मंडल में श्रृंगार रस का वर्णन जो है किया गया है। तो ये आप नोट्स कर लीजिए, ये ब्रजभाषा गद्य का जो है पूरा रचना है ये, और ये उसके रचनाकार हैं, और ये उस रचना से रिलेटेड विशेष बात है। बच्चों अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, अगला पेज जो है खड़ी बोली गद्य, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली गद्य, ठीक, ये देखिए गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, याद आ रहा है? ये सारे क्वेश्चन जो है सुख सागर, आप विद्या में जाकर ढूंढो ना, सब मिल जाएगा। तो खड़ी बोली गद्य में जो है पहले आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, और 10 मिनट मोबाइल खोलकर डेली जब तक परीक्षा नहीं होता 5-10 बार जो है देखो, तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है विद्या में जाकर सारे क्वेश्चनों को जो है हल करो, सब हल कर लोगे। उसके बाद खड़ी बोली गद्य के ये और इम्पॉर्टेंट है, देखिए जिसमें सुख सागर, रानी केतकी की कहानी और प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये बार बार पूछी गई हैं। ठीक, और खड़ी बोली गद्य में ये 4 प्रमुख लेखक हैं,
इंसान अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सरदार सुखलाल, इनकी क्या विशेषता है वो इसमें लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों आगे चलते हैं। और खड़ी बोली गद्य से रिलेटेड ये 3 लाइन जो है ये भी कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न बनकर आए हैं, तो इन दोनों बातों को आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, अभी बहुत सारा आपको देना है इसलिए मैं यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समझाने वाली कई वीडियो मैंने बना दिया इस टॉपिक पर। सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार पढ़िए, क्लियर ज़रूर होगा बच्चों। इसके बाद आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, उसके बाद ये देखिए भारतेंदु युगीन गद्य में इतने जो हैं लेखक हैं, सहयोगी लेखक हैं, तो लेखक का नाम कभी कभी पूछेगा, निम्न में भारतेंदु युगीन जो है लेखक नहीं है। और तो ये आप देखिए ये सारे लेखक याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और पुनर्जागरण काल जो है इस भारतेंदु युगीन गद्य को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। सन भी याद रखिए 1868 से 1900 तक। ठीक, तो बच्चों अब आगे चलते हैं। इस भारतेंदु युगीन गद्य में सबसे जो प्रमुख रचना क्षेत्र था वो आपका था पत्र और पत्रिका, यानी किसी भी रचना का जो संपादन करना होता था वो पत्र पत्रिका के माध्यम से करना होता था। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो हैं यहाँ पर आपके सामने हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। ब्राह्मण पत्रिका, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, जाकर देखते काहे नहीं, बहुत बार आपको क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएगा, बहुत बार देखने को मिल जाएगा। आप ये हरिश्चंद्र का ये पूरा पत्र पत्रिकाएं हैं, ये ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, आनंद कादम्बिनी जो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्रमुख नाटक एवं नाटककार, थोड़ा ऊपर करो, पूरा एक साथ आ जाएगा। ठीक, ये प्रमुख नाटक और नाटककार हैं जो कि भारतेंदु युग के हैं, पुनर्जागरण काल युग के हैं, जिसमें इधर मतलब लेखक का नाम लिखा गया है, नाटककार का नाम, और इधर जो है नाटक है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। प्रमुख उपन्यास, देखो परीक्षा गुरु, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। और विशेषता में हालांकि उतना पूछता नहीं, फिर भी आप जो है विशेषता का भी यहाँ पर याद कर लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले और फिर अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब बच्चों आगे चलते हैं। गद्य के बाद ये पद्य की रचनाएं, आदिकाल जो वीरगाथा काल के नाम से भी मशहूर है, ये सारे प्रमुख कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिए, एकदम बार बार देखिए, याद हो जाएगा बच्चों। अगला है भक्ति काल की बात करें तो ये आपका भक्ति काल का है। ठीक है, पूरा यहाँ पर इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद भी थोड़ा सा है। ठीक, ये इतना और है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों भक्ति काल के बाद थोड़ा सा, भक्ति काल में अष्टछाप के कवि थे, तो देखिए अष्टछाप के ये सारे कवि हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। फिर रीतिकाल में जो है, रीतिकाल जिसे उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट कवि हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। ठीक, याद कर लीजिए। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल को भारतेंदु युग काल भी कहते हैं, और ये जो है उनकी कवियों के नाम हैं और ये उनकी रचनाएं हैं। ये कवियों के नाम हैं, ये उनकी क्या हैं, रचनाएं हैं। कृष्ण शतक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रेम शतक जो है गुलाब सिंह का है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। द्विवेदी युग में बात करें तो बच्चों इतनी रचना है, इनको भी आप तैयार कर लीजिए, ये द्विवेदी युग का है। ठीक, अच्छा अगला बच्चों जो है छायावादी युग की बात करें तो ये आपके सामने यहाँ पर पूरा आ रहा है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जयशंकर प्रसाद बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, यानी छायावादी युग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद आंसू, लहर, झरना, कामायनी, तितली, प्रेम पथिक, कानन कुसुम सब इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, चितंबरा, युगांतर, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीतिका, जूही की कला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा, नीरजा, निहार, यामा, दीपशिखा, सांडगीत, रस्म, ये सब जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ऊपर करो और इनको एक साथ जो है आप जो है छायावादी का जो युग है उसके पूरे कवि और रचनाओं को जो है एक साथ आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा बच्चों आगे यहाँ पर एक और युग आता है जिसमें हम प्रगतिवाद की बात करते हैं, प्रयोगवाद की बात करते हैं, नए कविता युग की बात करते हैं। तो इसमें गिने चुने नाम है, पहले नाम गिनाते हैं। दिनकर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। दिनकर, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। दिनकर जी की बहुत सारी प्रमुख रचनाएं, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। अज्ञेय जी की रचना जो है हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार, नील हरे सैवाल, ये अज्ञेय जी की जो है रचना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा है हरिवंश राय बच्चन का चार खेमे 64 खूंटे,
और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की बहुत प्रमुख कृति है। पूरा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर बच्चों इतना तैयार करके जाते हो तो निश्चित तौर पर एक भी नंबर जो है आपका नहीं कटेगा और पूरे में पूरे अंक जो है आप जरूर प्राप्त करेंगे। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।